डॉक्टर साहब, जो ये संडे मार्केट लगा है, आप यहाँ रहते हैं सोसाइटी में, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु सैनी है। मैं इसी सोसाइटी के अंदर रहता हूँ और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी सोसाइटी के अंदर जब से संडे मार्केट लग रहा है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की असुविधाएँ उत्पन्न हो रही है। जैसे कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको रहते-रहते जो सबसे बड़ी सुविधा हो रही है, यहाँ की आवाज़। इस संडे मार्केट का माहौल, यहाँ से यातायात की सुविधा आप देखिए कैसे बाधित हो रही है। सोसाइटी के अंदर जाना, सोसाइटी के बाहर आना और जो यहाँ पे निवासी जितने भी रह रहे हैं, सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस संडे मार्केट को फिर से जहाँ ये पहले लगती थी, या प्रशासन इस पे ध्यान दे कि इसको कहाँ स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि ये मार्केट अगर यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पर लोगों का रहना असंभव हो जाएगा और आने वाले समय में और दिक्कतें यहाँ बढ़ती रहेंगी। इतना शोर है कि लोग ये रात से आवागमन यहाँ शुरू हो जाता है लोगों का इस ग्राउंड के अंदर, और आप अगर देखेंगे कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और रात रात भर शोर शराबा रहता है, छोटे बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, काम करने वाले लोगों को, जिनको केवल एक रविवार का अवकाश मिलता है, उनको आप समझिए कि कितनी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं इसको बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। हमारी देहरादून प्रशासन से, डीएम से साहब से ये गुहार है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। वैसे भी बताइए, जो ये संडे मार्केट लग रहा है, यहाँ पर आप यहाँ रहते हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या आप लोग चाहते हैं? दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि संडे का दिन ही मिलता है किसी को छुट्टी में कहीं आने जाने का। तो आप जैसे बाहर का जो हाल देख रहे हैं, यहाँ वैसे ही आईएसबीटी की वजह से बहुत ज़्यादा आवाजाही में प्रॉब्लम रहती है। और जब से संडे मार्केट लगा है तो ये जो जाम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शोर शराबा आप सुन ही रहे होंगे, घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं पूरे दिन इसी में ही रहते हैं। संडे के दिन आराम करने के लिए होता है, लेकिन इस शोर से बहुत परेशानी है। ये आते हैं लोग, यहाँ गंदगी फैलाते हैं। पूरा जो हमारा एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है, वहीं पे पॉलीथीन का इतना जमावड़ा लग गया है, गंदगी है। कुछ ये ठेली वाले जो सारी गंदगी फैलाते हैं, ये सफाई करने के लिए कोई नहीं है। जाम की बहुत ज़्यादा परिस्थिति बन जाती है, आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, छोटे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और चोरी चकारी भी बढ़ गई है। अब ये पिछले संडे को जो लगा था, उसमें काफ़ी न्यूज़ में आया था कि 25-30 मोबाइल इन्होंने चोरी करे हैं। अब हमें भी बाहर जाने में दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को बाहर छोड़ने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये दिक्कतें जो हैं बढ़ती जाएंगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो लगता है और ज़्यादा मुसीबत आने वाली है।